हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ से सभी भर्ती परीक्षाओं में एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा और ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सभी बहन भाइयों के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं आर्थिक समीक्षा के 2024-25 के प्रमुख आंकड़े। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। तो राजस्थान की जीएसडीपी स्थिर कीमत पर है 2023-24 के अनुसार 8.40 लाख करोड़ और वही 2024-25 में है 9.06 लाख करोड़ है। यानी कि 2023-24 में तो है 8.40 लाख करोड़ और वही 2024-25 में है 9.6 लाख करोड़। 9.6 लाख करोड़ और 294 2024-25 में है स्थिर कीमत पर और प्रचलित कीमत पर है 15.21 लाख करोड़ 2023-24 के अनुसार और 2024-25 के अनुसार है जो 17.0 लाख करोड़ है। 17.0 लाख करोड़ है किसके अनुसार 2024-25 के अनुसार स्थिर कीमत पर 9.06 लाख करोड़ और प्रचलित कीमत पर 17.04 लाख करोड़। स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 2023-24 में ₹8.41 लाख करोड़ थी जो कि 7.82% यानी कि 7.82% की वृद्धि दर से बढ़कर 2024-25 में 9.6 लाख करोड़ संभावित है। प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी 2023-24 में 15.22 लाख करोड़ था जो कि 12.02 की वृद्धि दर से बढ़कर 2024-25 में 17.0 लाख करोड़ संभावित है। प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी 2023-24 में ₹15.22 लाख करोड़ था जो कि 12.02 की वृद्धि दर से बढ़कर 2024-25 में 17.4 लाख करोड़ संभावित है। आगे देखते हैं राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है स्थिर कीमत पर 7.88। 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमत पर 7.88% थी, वही 2024-25 में 7.82% है। यानी कि राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमत की वृद्धि दर है 2023-24 में 2023-24 की 7.88 और 2024-25 में 7.82 यानी कि 7.82 2024 में 25 में और प्रचलित कीमत पर 2023-24 की वृद्धि दर है 12.17 और वही 2024-25 में है 12.02। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर तथा प्रचलित दोनों ही कीमतों पर विगत वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की, यानी कि दोनों में ही गिरावट हुई है। 2023-24 में स्थिर कीमत 7.88 थी, वही 2024-25 में 7.82 है, इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है और प्रचलित कीमत पर 12.17 थी जो 2024-25 में 12.02 हो गई है। तो इसमें भी इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि स्थिर और प्रचलित कीमत पर दोनों पर ही गिरावट दर्ज की गई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के साथ राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना, यानी कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के साथ राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना, तो वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी प्लस राजस्थान की जीएसडीपी, भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का योगदान। तो स्थिर कीमत पर देखते हैं, भारत की जीडीपी है स्थिर कीमत पर 184.88 लाख करोड़। भारत की जीडीपी है स्थिर कीमत पर 184.88 लाख करोड़, वही राजस्थान की जीएसडीपी है 9.06 लाख करोड़। राजस्थान की जीएसडीपी है 9.06 लाख करोड़ और भारत की है 184.88 लाख करोड़। ये आंकड़े याद करने पड़ेंगे आपको, बार बार रिवीजन करोगे तब याद हो जाएगा।
भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान स्थिर कीमत पर 4.90%। 4.90% स्थिर कीमत पर योगदान है भारत की जीडीपी में राजस्थान का। और प्रचलित कीमत पर भारत की जीडीपी है प्रचलित कीमत पर 324.11 लाख करोड़। 324.11 लाख करोड़ भारत की जीडीपी प्रचलित कीमत पर है। वही राजस्थान की जीएसडीपी है प्रचलित कीमत पर 17.0 लाख करोड़। 17.0 लाख करोड़ राजस्थान की जीएसडीपी है प्रचलित कीमत पर। और 5.26% की राजस्थान की जीएसडीपी का भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान है 5.26, यानी कि प्रचलित कीमत पर 5.26 और स्थिर कीमत पर 4.90। स्थिर कीमत पर 4.90% और प्रचलित कीमत पर 5.26%। अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान लगभग 5% है। भारत तथा राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर का तुलनात्मक विवरण, यानी कि राजस्थान और भारत की आर्थिक वृद्धि दर का तुलनात्मक विवरण। वृद्धि दर भारत की जीडीपी 2024-25 में स्थिर कीमत पर 6.4% है। वही राजस्थान की स्थिर कीमत पर 7.82%। 2024-25 के अनुसार राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है तो 7.82% और भारत की जीडीपी कितनी है 6.4%। स्थिर कीमत पर 2011-12 के अनुसार है स्थिर कीमत। प्रचलित कीमत पर 9.7% भारत की जीडीपी है। 9.7% भारत की जीडीपी है प्रचलित कीमत पर। वही राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमत पर 12.02% है। तो भारत राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है प्रचलित कीमत पर 12.02% और भारत की जीडीपी 9.7% और स्थिर कीमत पर 6.4%। वही राजस्थान की जीएसडीपी 7.82% स्थिर कीमत पर है। तो 7.82 स्थिर राजस्थान की याद रखनी है आपको, 7.82% और 12.05 प्रचलित कीमत पर। वर्ष 2024-25 में स्थिर तथा प्रचलित दोनों कीमतों राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर अखिल भारतीय आर्थिक वृद्धि दर की तुलना में अधिक रही है। यानी कि वर्ष 2024-25 में स्थिर तथा प्रचलित दोनों कीमतों पर राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर अखिल भारतीय आर्थिक वृद्धि दर की तुलना में अधिक रही है। राजस्थान तथा अखिल भारतीय आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक रही। 2020-21 में नकारात्मक रही थी। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी बराबर सकल राज्य घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास निकालेंगे तो स्थिर कीमत पर ही है एनएसडीपी 9.0 लाख माइनस मूल्यह्रास तो स्थिर कीमत पर 7.96 लाख करोड़ है एनएसडीपी और प्रचलित कीमत पर 15.25 लाख करोड़ है एनएसडीपी। स्थिर कीमत पर 7.96 लाख करोड़ और प्रचलित कीमत पर 15.25 लाख करोड़। एनएसडीपी यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 के अनुसार है 7.37 लाख करोड़ स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत पर 2023-24 के अनुसार है 7.37 लाख करोड़ और 2024-25 में है 7.96 लाख करोड़। 2024-25 में 7.96 लाख करोड़। वृद्धि दर है 2024-25 में स्थिर कीमत पर एनएसडीपी की वृद्धि दर है 8.03%। 8.03% स्थिर कीमत पर वृद्धि है और प्रचलित कीमत पर है। प्रचलित कीमत पर 2023-24 में एनएसडीपी है 13.59 लाख करोड़। 13.59 यानी कि 13.58 742 तो 13.59 लाख करोड़ प्रचलित कीमत पर है। वही 15.25 लाख करोड़ 2024-25 के अनुसार हैं और 12.23% की वृद्धि दर है। यानी कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है पीसीआई मतलब स्थिर कीमत पर 2023-24 के अनुसार 90,414 यानी कि 90,414 2023-24 के अनुसार है और 96,638 2024-25 के अनुसार है। स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर है 6.88%। स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर है 6.88%। वही प्रचलित कीमत पर 1,66,647 2023-24 के अनुसार है। वही 24-25 के अनुसार 1,85,053
है 11.04% की वृद्धि है। प्रचलित कीमत पर कितनी वृद्धि है, तो 11.4% की वृद्धि है। वही सकल जिला घरेलू उत्पाद GDP यानी कि GSDP, सकल जिला घरेलू उत्पाद GSDP प्रचलित और वृद्धि दर है स्थिर पर। सकल जिला घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP प्रचलित कीमत पर जिलों के अनुसार ही है। तो जिलों में सबसे ज़्यादा प्रचलित कीमत पर वृद्धि दर है जैसे जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर ये प्रचलित कीमत पर है और वृद्धि है 13 जयपुर की वृद्धि है 13.63%। वही अलवर की वृद्धि है 15.16 और जोधपुर के 11.46। भीलवाड़ा की 13.69 और अजमेर की है 14.03। तो प्रचलित कीमत पर जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर। वही स्थिर कीमत 2011-12 के अनुसार है जयपुर, अलवर, जोधपुर तो तीनों में आएगा, प्रचलित और स्थिर तीनों ही जिले दोनों में एक जैसे ही हैं, लेकिन अजमेर और भीलवाड़ा चेंज है। पहले अजमेर आएगा स्थिर कीमत पर, भीलवाड़ा बाद में आएगा। जयपुर की वृद्धि है स्थिर कीमत पर 10.77 और अलवर की है 13.47। जोधपुर की है 7.55, अजमेर की है 8.95 और भीलवाड़ा की है 10.29%। जिलेवार प्रति व्यक्ति आए हैं जैसे प्रचलित कीमत पर अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। प्रचलित कीमत पर सबसे आगे का जिला है जैसे सबसे नंबर 1 पर है अलवर। वही स्थिर कीमत पर भी अलवर ही है, दोनों में अलवर है। जिलेवार प्रति व्यक्ति आए अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। अलवर की 13.96 वृद्धि दर है और भीलवाड़ा की 12.47, जयपुर की 12.61 और अजमेर की 19.94 और जैसलमेर 13.6। इतना याद नहीं रहेगा तो जिले याद रख लेना, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर। जिलों का क्रम याद रख लेना। स्थिर कीमत पर है 2011-12 के अनुसार अलवर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जैसलमेर। स्थिर कीमत पर अलवर की वृद्धि दर है 12.32 और जयपुर की है 9.77, राजसमंद की 6.05, भीलवाड़ा की 9.11 और जैसलमेर की 2.99%। जैसलमेर दोनों में 5वें स्थान पर है और अलवर नंबर 1 पर है। तो याद रख लेना, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर प्रचलित पे, अलवर, जयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, जैसलमेर स्थिर कीमत पर। अगला है सकल राज्य मूल्य संवर्धन। सकल राज्य मूल्य संवर्धन यानी कि GSVA बराबर GSDP प्लस उत्पादों का सब्सिडी माइनस उत्पादों का पर कर। इस प्रकार से सकल राज्य मूल्य संवर्धन ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि सकल राज्य मूल्य संवर्धन सकल राज्य मूल्य संवर्धन ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड GSVA। तो GSV है स्थिर कीमत पर 2023-24 के अनुसार 7.73 लाख करोड़ GSV है स्थिर कीमत पर, और 2024-25 के अनुसार 8.22 लाख करोड़ है 2024-25 के अनुसार। वृद्धि दर है 6.29%। 6.29% GSVA में वृद्धि दर है स्थिर कीमत पर, और प्रचलित कीमत पर 14.17 लाख करोड़ है 2023-24 के अनुसार। वही 2024-25 के अनुसार 15.70 लाख करोड़ है 10.83% प्रचलित कीमत पर वृद्धि दर है GSVA की। आगे है स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन 2024-25, इनकी क्षेत्र देखते हैं सभी के। स्थिर कीमत पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन 2024-25 के अनुसार है। कृषि का है जैसे कृषि की राशि है 2.18 लाख करोड़, और वही GSVA में एक योगदान है 26.54% का। कृषि का योगदान है स्थिर कीमत पर 24.54%। वही वृद्धि दर है कृषि की 0.05%। स्थिर कीमत पर कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर है 5.05%। वहीं उद्योग का है राशि है उद्योग की 2.33 लाख करोड़ और
GSVA में योगदान है 28.39% और 5.77% वृद्धि दरें हैं उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र में 5.77% की वृद्धि दर है स्थिर कीमत पर। वहीं सेवा क्षेत्र पर 3.70 लाख करोड़ रुपए और सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.07। सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है 45.07 स्थिर कीमत पर और 7.38% की वृद्धि सेवा क्षेत्र पे 7.38 की वृद्धि है स्थिर कीमत पर। ये स्थिर कीमत के अनुसार है। वहीं कुल GSV है 8.22 लाख करोड़ का टोटल है। कृषि उद्योग और सेवा टोटल है 8.22 लाख करोड़ का स्थिर कीमतों पर GSVA है। ये 100% में से लिया जाता है और 6.29% टोटल वृद्धि है। आगे है प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन 2024-25। प्रचलित कीमत पर क्षेत्र है जैसे कृषि उद्योग सेवा। कृषि का है 4.23 लाख करोड़ यानी कि 4.23 लाख करोड़ राशि है कृषि क्षेत्र में और 26.92 है ये योगदान है GSV में कृषि का और 11.44% वृद्धि है। उद्योग में 4.26 लाख करोड़ और 27.16% की वृद्धि योगदान है उद्योग क्षेत्र में। प्रचलित कीमत पर 27.16 की और 7.88% वृद्धि है प्रचलित कीमत पर। और सेवा क्षेत्र का 7.21 लाख करोड़ और 45.92 सेवा में योगदान है और 12.29% वृद्धि है सेवा की। प्रचलित कीमत पर टोटल है 10.83%। टोटल है प्रचलित कीमत पर 10.83% और टोटल GSV है प्रचलित कीमत पर 15.70 लाख करोड़। 15.70 लाख करोड़ टोटल GSVA है यानी कि 26-92, 27-16, 45-92। 26-92 तो याद रह जाएगा, ये भी इधर 45-92 है और 27। तो ये आंकड़े याद रखते हैं 26-54, 28-39, 45-0, 7 स्थिर कीमत के अनुसार है और 26-92, 27-16 और 45-92 ये प्रचलित कीमत के अनुसार है। और ये वृद्धि याद रखनी है 5.05 कृषि की, 5.77, 7.38, 6.29 स्थिर कीमत के अनुसार है। वही 11.44 कृषि की, 7.88 उद्योग की, 12.29 सेवा क्षेत्र की, 10.83 ओवरऑल है जो प्रचलित कीमत के अनुसार है। ये स्थिर कीमत के अनुसार है। प्रचलित कीमत पर GSVA में उपक्षेत्रों का योगदान है। कृषि क्षेत्र में प्रचलित कीमत पर उपक्षेत्रों का योगदान है यानी कि प्रचलित कीमत है कृषि क्षेत्र की 26.92। तो 26.92 में पशुधन का योगदान है 12.59% और फसल का है 12.43%। वानिकी का है 1.77% और मत्स्य पालन का है 0.14%। ओवरऑल में देखें तो पशुधन 46.77 है, सबसे ज़्यादा है पशुधन का योगदान। उपक्षेत्र पशुधन का कृषि क्षेत्र में योगदान 46.77 है, फसल का 46.17 है, वानिकी का 6.56% है, मत्स्य पालन का 0.51% है। औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों का कुल GSVA में योगदान है जो प्रचलित कीमत के अनुसार 27.16 योगदान है उद्योग क्षेत्र का। तो 27.16 में 11.58 योगदान विनिर्माण का है, 9.47% निर्माण का है और खनन एवं उत्खनन का 3.30% है और विद्युत का 2.81% है। प्रचलित कीमत के अनुसार 27.16 है, ये उद्योग क्षेत्र का योगदान है। वैसे विनिर्माण का 42.62% है, निर्माण का 34.88 है, खनन एवं उत्खनन 12.15 है, विद्युत का 10.35% योगदान है। उद्योग में कुल योगदान है प्रचलित कीमत के अनुसार 27.16 प्रचलित कीमत के अनुसार है। सेवा क्षेत्र में उपक्षेत्रों का GSVA में योगदान प्रचलित कीमत के अनुसार जैसे व्यापार मरम्मत होटल रेस्टोरेंट का है 12.78 यानी कि 45.92 में 12.78 व्यापार मरम्मत रेस्टोरेंट का है। वही स्थावर संपदा आवास एवं व्यावसायिक सेवाएं 10.61%, अन्य सेवाएं 9.47 और वित्तीय सेवाएं 5.03%, परिवहन है 4.77 और लोक प्रशासन है 3.26। सेवा क्षेत्र का कुल योगदान है 45.92%।
आगे देखते हैं VPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष है 1999-2000 आधार वर्ष से थोक मूल्य सूचकांक का। ये केवल वस्तुओं में ही इसमें केवल वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है VPI में, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। और ये थोक मूल्य सूचकांक 1957 से जारी किया गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 154 प्रकार की वस्तुएं शामिल है। 154 प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें प्रारंभिक क्षेत्र यानी कि कृषि और खनिज की 75 वस्तुएं शामिल है। द्वितीय क्षेत्र यानी कि विनिर्मित की 69 वस्तुएं शामिल है और तृतीय क्षेत्र ईंधन शक्ति प्रकार आदि की 10 वस्तुएं शामिल हैं। VPI के थोक मूल्य सूचकांक हैं 2023 में 387.90%, वही 2024 में 394.68%। अगला है CPI, वस्तुएं प्लस सेवाएं दोनों ली जाती है इसमें, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं प्लस सेवाओं दोनों को लिया जाता है। CPI IW का आधार वर्ष 2016 है। CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। और भारत में 88 केंद्र हैं, उनमें से 3 केंद्र राजस्थान में हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 3 केंद्र हैं राजस्थान के, जैसे जयपुर और भीलवाड़ा और अलवर। जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, ये सितंबर 2025 से। जयपुर 0.79% है जयपुर का थोक मूल्य सूचकांक, और भीलवाड़ा का 1.06% है। अलवर का 4.47 है, जो सर्वाधिक है तीनों में। अलवर का 4.47% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े। सकल स्थायी पूंजी निर्माण परिसंपत्तियां 2023-24 के अनुसार है, जो 4.48.061 करोड़ रही है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण परिसंपत्तियां 2023-24 के अनुसार कितनी है? तो 4.48.061 करोड़ रही है। ये राज्य की GDP का 29.45% है। राज्य की GDP का 29.45% है। इसमें सार्वजनिक का 21.73 है और निजी क्षेत्र का 78.27 है, जो निजी क्षेत्र का सर्वाधिक है। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई की बात करें तो 3.17.121 किलोमीटर है, यानी कि 3,17,121 किलोमीटर है। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 3,17,121 किलोमीटर है। वही 31 मार्च 2024 तक राजस्थान का सड़क घनत्व 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 31 मार्च 2024 तक राजस्थान का सड़क घनत्व 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। आगे है दिसंबर 2024 तक राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, इंपोर्टेंट है ये। दिसंबर 2024 तक राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 26,325.19 मेगावाट है। 26,325.19 मेगावाट है राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता दिसंबर 2024 तक। उसमें थर्मल क्षमता है 7830 मेगावाट, थर्मल की क्षमता है 7830 मेगावाट की, और सौर ऊर्जा है इसमें से 5482 यानी कि 5482.66 मेगावाट, यानी कि 5482.66 मेगावाट सौर ऊर्जा है, और 4414.12 मेगावाट है जो पवन ऊर्जा है, यानी कि 4414.12 मेगावाट क्या है? पवन ऊर्जा है, और 5482.66 मेगावाट है जो सौर ऊर्जा है। ये दोनों याद रखनी है। पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है अभी? तो पवन ऊर्जा की 4414.12 मेगावाट और सौर ऊर्जा की 5482.66 मेगावाट। दोनों का परसेंट की बात करें तो 37.59% है दोनों का। सॉरी यानी कि 37.59% है दोनों का। आगे है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में कुल पर्यटक 2321.56 लाख आए थे। अभी पर्यटन 2024-25 में 2321.56 लाख आए थे। उनमें से घरेलू पर्यटक की बात करें तो 2384 लाख थे। घरेलू पर्यटक 2384 लाख थे, जो सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक सीकर में आए थे। और विदेशी पर्यटक की बात करें तो 20.72 लाख थे। विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा जयपुर में आए थे। अभी आर्थिक समीक्षा 2024
24-25 के आंकड़े ये। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा राजस्थान की 69.4 वर्ष है। राजस्थान समीक्षा 2024-25 के अनुसार जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा राजस्थान के भी 69.4 वर्ष हैं। वही शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजार जीवित बच्चों पर है। मातृ मृत्यु अनुपात 113 प्रति लाख जीवित बच्चों पर है। और कार्य सहभागिता दर है 43.6%। अभी कार्य सहभागिता दर है 43.6%। तो ये था आज का प्रमुख टॉपिक, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के प्रमुख आंकड़े शॉर्ट नोट्स के रूप में ही है। तो ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।